कल की दो बड़ी खबरें रही T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का महामुकाबला और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का तीसरी बार शपथ ग्रहण। और दोनों ही अच्छी खबरें देश के लिहाज से जश्न की तस्वीरें भी लेकर आई, चेहरों पर खुशी भी लेकर आई, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया और वो भी आखिरी मोमेंट पर। ये जीत भारत ने अपने नाम कर ली। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था एक मोमेंट पर कि शायद ये मैच उनके पाले में जा रहा है, यानी कि उनकी जीत हो रही है। गेंदबाजों ने 120 रन का टारगेट बचाया। बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके हैं। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट यहां पर निकाले। यहां टीम इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस एक बार फिर से दी है। रोहित ब्रिगेड ने कमाल कर दिखाया और जो कहते हैं ना, हारी बाजी जीत ली गई। पाकिस्तान के जबड़े से ये जीत छीनी गई है और अब पाकिस्तान को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है। एक बार फिर से रोहित ब्रिगेड सिकंदर के तौर पर जीत कर सामने आई और T20 वर्ल्ड कप में ये शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया का जारी अब तक है। और अब जब कयास कर लगाए जा रहे थे, जब मुकाबला होने वाला था, तो जो चर्चाएं थी वो अलग अलग तरीके से चल रही थी पिच को लेकर, क्योंकि पिच उतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। और अब क्या स्कोर रहेगा, किस तरीके से भारत की जीत होगी, ये तमाम सवाल थे जो बने हुए थे। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से तो जो तेज़ गेंदबाज है नसीम शाह, वो तो रोने तक लगे थे जब ग्राउंड से वापस जा रहे थे पवेलियन की तरफ। तो जाहिर सी बात है आंखों में आंसू भी थे, चेहरा उतरा हुआ भी था। लेकिन यहाँ जो जीत का जश्न है वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, क्योंकि टीम इंडिया के जो फैंस हैं उन्होंने बेसब्री से इंतजार इस मुकाबले का किया और उससे ज़्यादा इंतजार किया टीम इंडिया की जीत का। जीत भी हुई और शानदार जीत हुई और अब इसको लेकर हम बात भी करेंगे। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं क्योंकि जश्न की अलग अलग तस्वीरें सामने आई भी हैं। बुमराह ने कमाल कर दिखाया और अब जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट निकाले, तारीफ खूब हो रही है यहाँ पर। और पाकिस्तान की टीम को लेकर भी चर्चा अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। मेरे साथ में स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जुड़ गए हैं जो इस पर ज़्यादा बातचीत मेरे साथ में करेंगे। हालांकि भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखिए, जब T20 वर्ल्ड कप की जब ब्रेकिंग भी आई थी उस दिन, और ब्रेकिंग खत्म करने के बाद जब आप स्टूडियो से जा रहे थे, मैंने आपसे पूछा था देखिए भारत पाकिस्तान का मुकाबला कब है, आपने कह दिया था 9 जून। और 9 जून मेरी ही तरह उन तमाम फैंस ने नोट डाउन कर लिया था और बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कल वो दिन आया भी और हिंदुस्तान जीता भी। इस जीत के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको देंगे टीम इंडिया में? देखिए, खासकर हमारी बॉलिंग, क्योंकि आप ये देखें कि हमारी बल्लेबाजों में जो है सिर्फ 3 बल्लेबाज ऐसे थे भारतीय बल्लेबाज जो दहाई की संख्या तक पहुंच पाए। हमारी बल्लेबाजी खराब थी, हमारी फील्डिंग खराब थी, हमने 2 कैच भी टपकाए और उसके बावजूद अगर हम जीत गए हैं, क्योंकि आप देखें तो ये बड़ी बात है। और हर बॉल जो है एक इवेंट साबित हुई और हर जो ओवर है, हर गेंद और एक एक रन जो है वो भी एक इवेंट साबित हुआ, क्योंकि एक एक रन का महत्व था। जैसे कि अक्षर पटेल ने मैच के बाद कहा भी कि एक एक रन हमारे लिए बहुत अहम था। जब भी जो भी बल्लेबाज जा रहा था उनको यही कहा जा रहा था कि कोई ना कोई रन बनाकर आपको जरूर आना है। विकेट इतना आसान नहीं था, बहुत गेंद नीची रह रही थी। नसीम शाह अपने पूरे शबाब पर थे। मोहम्मद आमिर को मैंने इतनी शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले कभी नहीं देखा। अनप्लेबल हो गए थे। ऋषभ पंत के 3 कैच उनकी गेंदों पर छूटे हैं, उसने भी भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की सांस पहुंचाई, क्योंकि हमारे टॉप स्कोरर ऋषभ पंत थे। अगर वो बल्लेबाजी ना करते तो हम 119 के स्कोर तक भी ना पहुंच पाते। तो अब दुनिया की नंबर 1 टीम, और वो 20 ओवर भी नहीं खेल पाई, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि T20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को ऑल आउट किया हो। ये पहला मौका था। उसके बाद आलोचनाएं लगातार भारतीय टीम की हो रही थी, क्रिटिसिज्म बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि 30 रन में 7 विकेट भारतीय टीम ने खो दिए थे। फील्डिंग में कैच छूट रहे थे और कुछ प्लेयर हमारे हाफ हार्टेड शॉट खेलते हुए आउट हुए, जैसे शिवम दुबे या फिर रविंद्र जडेजा या फिर आप कह लीजिए सूर्य कुमार यादव। हाफ हार्टेड शॉट थे। लेकिन उसके बाद जब गेंदबाजी आई भारत की तो शुरुआत कोई बहुत अच्छी नहीं हुई। 50 रन पर 1 विकेट ही गिर रहा था हमारा, और उसके बाद जिस तरह से, और 80 रन पर 1 विकेट, और उसके बाद जो है विकेटों का जो पतझड़ शुरू हुआ। और रोहित शर्मा को भी इसका बहुत बड़ा श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमने ऋषभ पंत की बात की, हमने जसप्रीत बुमराह की बात की, लेकिन रोहित शर्मा ने जब वो हार्दिक पांड्या को लाए उनको विकेट मिला। 2 मौकों पर ऐसा हुआ। बुमराह को लाए पहले तीसरे ओवर में तो उनकी गेंद पर एक कैच टपका, फिर उसके बाद जब दोबारा लाए तो उनको विकेट मिला, तीसरे स्पेल में लाए फिर उनको विकेट मिला,
19वें ओवर उनको कराना अर्शदीप की जगह पर, वो बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जहां उन्होंने विकेट भी लिया, केवल 3 रन खर्च किए। तो इस तरह से जो है ना, उनका एक एक चाल जो है, जिसे कहते हैं शतरंज की बाजी में जो एक एक चाल चली जाती है, वो उनकी कागजों पर बहुत सही साबित हुई, सटीक साबित हुई, और भारत का काम आसान हो गया। नामुमकिन मुश्किल हो जो है, नामुमकिन हालात जो है वो मुमकिन में बदल गए। तो ऐसा आपने इंडिया पाकिस्तान मैच में नहीं देखा होगा कि भारत हारी हुई बाजी जो है वो जीत जाए। हालांकि पिछली बार एक मेलबोर्न का जो मैच था वो एक अपवाद था, जहां विराट कोहली ने जो है हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया था। लेकिन जहां पर रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या और क्षमा कीजिएगा जसप्रीत बुमराह, और बाकी उनका जो स्पोर्टिंग रोल था, हार्दिक पांड्या भी और अक्षर पटेल भी, इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। 18 गेंद पर 30 रन चाहिए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जीत जाएगा। नसीम शाह का चूंकि आपने जिक्र किया, अच्छे फॉर्म में थे, पीक पर थे, और जब मैदान में मुकाबला हार गए और उस हार के बाद में जब सिर झुकाकर जा रहे थे तो आंसू नहीं रोक पाए, और आंसू छलकते हुए यानी कि हार के बाद रोते हुए नसीम शाह को देखा गया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हैं। बाबर आजम जो कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान है, वो कह रहे हैं पावर प्ले का फायदा हम लोग नहीं उठा पाए, जिस तरीके से उठाना था 6 ओवर में, उम्मीद के हिसाब से हम रन नहीं बना सके, जिसका नुकसान हमने झेला है। लेकिन वो है ना कि अंतिम तक वो जो सस्पेंस बना रहा और वो जो धड़कनें ऊपर नीचे होती रही, वो बहुत ज्यादा रोमांच को बढ़ा रही थी। मैं इसको लेकर आपसे सवाल पूछूंगी, जो बाबर आजम ने बयान दिया है और नसीम शाह के आंसू क्या इशारा कर रहे हैं। लेकिन मेहंदी मेरी सहयोगी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मुकाबला मेहंदी जब जब होता है, ये सिर्फ एक गेम नहीं रह जाता, ये सिर्फ एक खेल नहीं होता, ये जज्बातों से भरा हुआ होता है और लोगों ने अपने जज्बात लगा दिए होते हैं। जज्बात लगे भी थे, जज्बात जीते भी, और डबल खुशी कल देश के लोगों ने मनाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली तो लोग जश्न मना रहे थे, और इधर पाकिस्तान को हरा दिया 6 रन से तो फिर जीत का जश्न मना। मेहंदी। जी रचना, बिल्कुल कल का दिन बहुत ही बड़ा था, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे तीसरी बार प्रधानमंत्री की, वहीं दूसरी तरफ एक और देशभक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण हम इंडिया पाकिस्तान के मैच को कह सकते हैं, क्योंकि सभी इंडिया, चाहे भारतवासियों की बात हो या पाकिस्तान की बात हो, तो बहुत ही शिद्दत से इस मैच का इंतजार भी किया जाता है और लोग बहुत शिद्दत से ये मैच देखते भी हैं, क्योंकि इस मैच को देशभक्ति से जोड़कर देखा जाता है। और कल जिस तरीके से जब गेंदबाजी भारत कर रहा था, बल्लेबाजी माफ कीजिएगा कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मैच जो है वो हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन वहीं जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से गुगली डाली और पूरा जो मैच है उसका पासा ही पलट दिया, ऐसे में भारत ने जीत हासिल कर दी है। यहाँ पे लोगों से भी बात करते हैं कि कल के मैच में कौन उनके फेवरेट प्लेयर रहे या फिर किसकी कप्तानी में वो भारतीय क्रिकेट टीम को खेलते हुए देखना चाहते हैं। सर, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, बहुत ही बड़ा मैच ये माना जाता है। रोहित शर्मा की कप्तानी से कितने आप खुश हैं, क्योंकि कल रोहित शर्मा बहुत ही जल्दी आउट हो गए? नहीं, आउट हो गए ठीक है, लेकिन कल हमारा इंडिया जीता है तो बहुत अच्छा लगा। और बस इन लोग मेहनत करते रहें और ऐसे जीतते रहें, हम तो बस दुआ ही करेंगे। और मैं बहुत अच्छा लगता है जब अपना देश जीतता है और बहुत अच्छा लगा। जी, आपके फेवरेट गेंदबाज या बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो कौन है? कल तो हार्दिक पांड्या ने कमाल दिखाया अपना, जैसे कि देखा ही होगा आपने। बॉलिंग भी उनकी अच्छी रही, बैटिंग में चलो अच्छे नहीं चले, बट बॉलिंग में काफ़ी सेव कर लिया हमें। एंड और देखिए तो पंत की बैटिंग काफ़ी अच्छी रही, हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। उसकी बैटिंग ने थोड़ी हमारी बचा ली गेम, नहीं तो फिर बुरा ही हाल होता। बट मेनली कल फोकस बॉलर्स पे ही था, बॉलर्स ने ज़्यादा हेल्प करी मैच जीतने में। देखिए, जिस तरीके से बॉलर्स की बात है तो जसप्रीत बुमराह ने तो कमाल ही कर दिया है। सर, आप क्या कहेंगे कि कल का मैच बहुत ही बड़ा रहा, तो गेंदबाजों की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह ने पूरा मैच संभाल लिया, तो आपको सबसे ज़्यादा उम्मीदें किस क्रिकेटर से थी पूरे मैच में? मेरा तो फेवरेट विराट कोहली है, ठीक है, और अगर वो रहता है तो मतलब कुछ ना कुछ कल आपके विराट कोहली बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे, 4 या 5। नहीं, उम्मीद हर किसी से रहती है, अब तकदीर कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता ना मैम, ठीक है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कल के मैच को लेकर? कल के मैच एक्चुअली जो गेम ख़त्म हुआ, बुमराह की वजह से मैच जीत गया इंडिया, वो अलग बात है। लेकिन कल के मैच से इंडिया की वीकनेस पता चल गई। कैसे? जैसे आप विराट कोहली को ओपनिंग भेज दिए, इंडिया की अगर मिडिल ऑर्डर में कोई एक्सपीरियंस होल्डर बैट्समैन नहीं थे बड़े बड़े मैच को हैंडल करने के लिए। विराट कोहली हमेशा मिडिल ऑर्डर संभालते हैं, उसको फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन दे रहे थे, वो मिडिल ऑर्डर को संभाल रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा जो डिसीजन लिया था स्टार्टिंग से, पहले संजू सैमसन को ओपनिंग दे दिए,
जो संजू सैमसन पूरे IPL में फास्ट डाउन ओपनिंग किए। तो क्या रोहित शर्मा को अपनी कप्तानी की स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, आपको क्या लग रहा क्या है? होता है कि क्रिकेट में आजकल क्या हो रहा है, इतने पॉलिटिक्स घुस जा रहा है, कैप्टन की डिसीजन 40% जाता है और मैनेजमेंट की डिसीजन 60%। जो मैनेजमेंट जो रहते हैं उसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स घुस रहे हैं। जी चलिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान का जो मैच है ये बहुत बड़ा मैच रहा है, और जो कुछ लोग, बहुत से लोग, मैक्सिमम अगर बात की जाए रचना, तो रोहित शर्मा की कप्तानी से कहीं ना कहीं खुश रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने अभी भी बात की, तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि एक समय पर लग रहा था रचना कि मैच जो है वो हाथों से निकलता जा रहा है, क्योंकि महज 119 का टारगेट देने की जो कल्पना है वो एक्सपर्ट्स ने भी नहीं की थी। तो ऐसे में 119 का टारगेट देने के बाद हालांकि 113 ही रन बनाने की इजाज़त जो है वो पाकिस्तान को भारतीय गेंदबाजों की तरफ से मिली, लेकिन फिर भी जो मैच है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प एक मोड़ पर हो गया था। और फिर जसप्रीत बुमराह का कमाल तो हम सभी ने देखा। सीधे तौर पर अगर कहें तो हारी हुई बाजी हिंदुस्तान की टीम ने जीती है।